हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सिलेक्शन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की भावी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने यह सीरीज शुरू करी है, जिसके तहत कल हमने वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ा था और आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम गौतम बुद्ध की जीवन और उनकी शिक्षाओं के कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में जानेंगे, जो कि परीक्षा के आने के पूरे चांसेस हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नियमित रूप से लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध कहलाए। सिद्धार्थ की माता का नाम महामाया था, जो कि कोलीय वंश की कन्या थी। यह एक प्रश्न ऐसा है जिसको कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। सिद्धार्थ के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्यगढ़ के प्रधान थे। सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था, जो कि वर्तमान में नेपाल के तराई बेल्ट में पड़ता है। सिद्धार्थ का लालन पालन इनकी भी माता या मौसी गौतमी प्रजापति ने किया था। चूँकि सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया का देहांत हो गया था, अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने किया था। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधा नामक कन्या से होता है, जिससे सिद्धार्थ को एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम राहुल था। ज्ञान की प्राप्ति में के तलाश में सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद सिद्धार्थ को बोध गया बिहार में 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होती है। बुद्ध के गृह त्याग के 4 प्रमुख कारण थे। पहला, एक वृद्ध व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृतक, चौथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक घटना है, जिसके अनुसार बुद्ध के जन्म के 7वें दिन एक विद्वान ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर या तो सन्यासी बनेगा या धर्म प्रवर्तक बनेगा या तो यह एक राजा बनेगा, जो कि संसार पर राज्य करेगा। चूँकि सिद्धार्थ के पिता एक राजा थे, अतः वह भी चाहते थे कि उनका पुत्र भी एक राजा ही बने। इसके लिए उन्होंने अपने महल में तमाम व्यवस्था करी थी कि सिद्धार्थ का मन धर्म उपदेशक के तरफ ना जाए, बल्कि वह एक राजा ही बने। परंतु सिद्धार्थ का भाग्य उनको एक धर्म प्रवर्तक ही बनाना चाहता था। इसीलिए उन्होंने अपने पिता से एक जिद करी कि उन्हें अपने राज्य को देखना है। जब वह अपने राज्य को देखने गए तो उनके साथ में उनका सारथी चन्ना और उनका घोड़ा कंथक था। जब वह अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जिसको देखकर उन्होंने चन्ना से पूछा, यह व्यक्ति कौन है और ऐसा क्यों है। चन्ना ने उसका उत्तर दिया कि जैसे जैसे जीवन गुजरता जाता है, व्यक्ति जवान से बूढ़ा होता जाता है, जिसको देख करके बुद्ध व्याकुल हो गए। यह सोचने लगे कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। बीमार व्यक्ति, दूसरा उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा। इसे आप क्रम से याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में कभी कभी कहता है क्रम से लगाने के लिए कह देता है। तो दूसरा उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा और चन्ना से पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों है। तो चन्ना ने उत्तर दिया कि जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी बीमार पड़ता है और ये जीवन का एक भाग है। मृतक, उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा और प्रश्न पूछा चन्ना से कि यह कौन है। तो चन्ना ने उत्तर दिया, जिस प्रकार जीवन शुरू होता है उसी प्रकार जीवन अंत भी हो जाता है। अंत में उन्होंने एक प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा और सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा कि यह व्यक्ति इतना खुश क्यों है। तो चन्ना ने उत्तर दिया, क्योंकि यह व्यक्ति मोह माया से दूर है और इसने अपने समस्त भौतिक वस्तुओं का त्याग कर दिया है और यह सात्विकता में विलीन है, अतः ये इतना प्रसन्न है। इसी प्रकार बुद्ध ने भी मन बना लिया कि वह अपना गृह त्याग करेंगे और सन्यासी का जीवन बिताएंगे। इसी क्रम में वह अपना गृह त्याग कर देते हैं और गृह त्याग करके जब वो आगे जा रहे होते हैं तो वैशाली के समीप उनका मुलाकात उनके प्रथम गुरु अलार कलाम से होती है, जो कि सांख्य दर्शन के गुरु थे। सिद्धार्थ के दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र थे, जिनसे इनकी मुलाकात राजगृह में हुई थी। सिद्धार्थ सबसे पहले उरुवेला गए, जहाँ पर उन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या करी। उस समय उनके साथ में 5 ब्राह्मण थे, परंतु
विवाद के कारण सिद्धार्थ अपना तपस्या वहाँ से छोड़ करके बोध गया बिहार में चले गए और वहाँ पर 8वें दिवस वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक बात आप ये याद रखिएगा कि सिद्धार्थ का जन्म, सिद्धार्थ की मृत्यु, सिद्धार्थ को ज्ञान समस्त चीज़ें वैशाख पूर्णिमा के दिन ही होती हैं। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह सबसे पहले उरुवेला गए, लेकिन उनके तो सारे मित्र या उनके सारे साथी उस समय सारनाथ जा चुके थे। तो सिद्धार्थ उनके पीछे पीछे सारनाथ गए और वहाँ पर उनको अपना सबसे पहला उपदेश दिया, जो कि धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। सिद्धार्थ के जीवन में सिद्धार्थ को कई राजाओं ने और व्यापारियों ने अनेकों विहार दान दिए, जिनमें से कुछ प्रमुख विहार इस प्रकार से हैं। बिंबिसार ने उन्हें वेलुवन विहार दिया, प्रसेनजित ने उन्हें पुब्बाराम विहार दिया और लिच्छवी राजा ने उन्हें कुटाग्रशाला विहार दिया और अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उन्हें जेतवन विहार दिया। बिंबिसार उस समय राजगृह का राजा था, प्रसेनजित कौशल का और अनाथ पिंडक ने उन्हें जेतवन विहार दिया। अब हम बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा प्रचार या सबसे ज़्यादा अपने उपदेश कौशल राज्य में या श्रावस्ती में दिए। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, जिनमें दुख समुदाय, दुख निरोध गामनी प्रतिपदा है। बुद्ध ने कहा कि ये संसार दुखमयी है। दूसरा, दुख का कारण है, यानी कि दुख अज्ञानता, विलासता आदि कारणों से होता है, ये बुद्ध ने बताया। लेकिन इस दुख को दूर करने का रास्ता भी है, यानी कि दुख का दूर करने के रास्ते भी हैं। और चौथा, दुख निरोध गामनी प्रतिपदा, और उस दुख को दूर करने के लिए बुद्ध ने एक मार्ग भी सुझाया, जिसे दुख निरोध गामनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसी क्रम में बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना दी थी, जो कि सबसे पहले तैत्तिरीय उपनिषद में पाई गई थी। बुद्ध के जीवन की जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अन्य घटनाएं हैं, जैसे बुद्ध ने अपना अंतिम समय या अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। बुद्ध पावा गए थे, जहाँ पर चुंद नामक लोहार ने उन्हें सूखर मद्दा नामक भोज्य पदार्थ खिलाया था, जिसको खाकर बुद्ध को अतिसार हो गया था और बुद्ध की मृत्यु का यह कारण बनता है। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुबुद्ध को दिया था और अंतिम उपदेश सुबुद्ध को देने के पश्चात ही कुशीनगर मल्लों के गणराज्य में उनकी मृत्यु हो जाती है या बुद्ध अपना शरीर का त्याग कर देते हैं। महापरिनिर्वाण। कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्याग कर दिया, जो उस समय का जो काल था वो था 483 ईसा पूर्व। यह घटना महापरिनिर्वाण कहलाई, यानी कि बुद्ध का शरीर का त्याग करना महापरिनिर्वाण कहलाया। बुद्ध के जीवन की जुड़ी कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, जिनको प्रतीक चिन्हों से निरूपित किया गया है। सबसे पहले, जब वह महामाया के गर्भ में आए तो उसका प्रतीक चिन्ह हाथी था। जब उनका जन्म हुआ तो उसका प्रतीक चिन्ह कमल है। जब बुद्ध ने गृह त्याग किया तो उसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। बुद्ध जब जवान हुए या यौवन को प्राप्त हुए तो उसका प्रतीक चिन्ह सांड है। बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये पीपल उनका प्रतीक चिन्ह है, जो कि बोधि वृक्ष भी कहलाता है। निर्वाण यानी कि पद चिन्ह। मृत्यु का प्रतीक चिन्ह उनका है स्तूप। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा है या 3 रत्न हैं। पूछा जाता है कि त्रिरत्न किससे संबंधित है, तो त्रिरत्न बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें बुद्ध, धर्म और संघ की संकल्पना की गई है। त्रिपिटक। बौद्ध धर्म में कुछ महत्वपूर्ण साहित्य हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इन तीनों को ही मिला करके
त्रिपिटक कहा जाता है, जिसकी रचना पाली भाषा में की गई है। विनय पिटक में संघ से संबंधी नियम दिए गए हैं। दूसरा सुत्त पिटक, सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तीसरा अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। आगे देखेंगे हम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए अनेकों राजाओं ने उनके शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न विश्वविद्यालय बनाए, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे नालंदा, नालंदा कुमारगुप्त ने बनाया था। वल्लभी, यह गुजरात में पड़ता है। विक्रमशिला, विक्रमशिला की स्थापना पाल वंशी शासक धर्मपाल ने की थी। इन विश्वविद्यालयों में न केवल बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, बल्कि गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि से संबंधित शिक्षाएं दी जाती थी। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बुद्ध की शिक्षाओं के संकलन के लिए संगतियाँ हुई थी, जिनमें से 4 संगतियाँ हुई थी। पहली संगति 483 ईस्वा पूर्व में बुद्ध के मृत्यु के उपरांत हुई थी, राजगृह सप्तपर्णी गुफा में। उस समय शासक जो था वो था अजातशत्रु, और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप या महाकश्यप ने। दूसरी संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी, जिसका उस समय शासक जो था वो था कालाशोक, और इसकी अध्यक्षता सुबुकामी या साबकामी ने की थी। तीसरी संगति बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 247 ईसा पूर्व होती है। वह उस समय हुई थी, स्थान था पाटलिपुत्र, शासक उस समय था अशोक, और इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस्स ने। चौथी और अंतिम बौद्ध संगति हुई थी ईसा की प्रथम शताब्दी में। स्थान था कुंडलवन कश्मीर, शासक था उस समय कनिष्क, और इसकी अध्यक्षता की थी अश्वघोष ने। ये चारों ही संगतियाँ अति महत्वपूर्ण हैं और विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न विभिन्न तरीक़ों से पूछी जा चुकी हैं, तो आप इसको अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब बुद्ध की जीवन से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्ग में बटे हुए थे। पहला भिक्षु और दूसरा भिक्षुणी, और उपासक और उपासिकाएं। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित पुस्तक का नाम लाइट ऑफ एशिया है, जिसकी रचना एडविन अर्नॉल्ड ने की थी। बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। पहला था हीनयान, दूसरा था महायान। हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग। निम्न मार्ग से आशय है कि जो बौद्ध धर्म की रूढ़िवादी परंपराओं को फॉलो करते हैं। महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। उत्कृष्ट मार्ग से आशय ये है, या महायान से आशय ये है कि जो कि बौद्ध धर्म की रूढ़िवादी परंपराओं को फॉलो नहीं करते, बल्कि लेटेस्ट या नवीन समाज के हिसाब से अपनी संकल्पनाओं को बनाते हैं और उस हिसाब से अपने धर्म को मानते हैं। बुद्ध अपने मत को मध्यम मार्ग या मध्य मत प्रतिपदा कहते थे। कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना दी थी। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसमें दी गई है, तो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना बौद्ध धर्म में दी गई है, और यही संकल्पना सबसे पहले तैत्तिरीय उपनिषद में पाई गई है। बौद्ध धर्म में का विभाजन महायान और हीनयान में हुआ था, जिसमें कि महासंघिक जो थे वो परिवर्तन के पक्ष में थे, और इसके जो अग्रणी थे वो थे महाकश्यप। दूसरे थे स्थविर या थेरावादी, जो कि रूढ़िवादी या परिवर्तन के विरोधी थे, या रूढ़िवादिता को जैसा बौद्ध धर्म में पहला था वैसे ही फॉलो करना चाहते थे, और उसके जो अग्रणी थे वो थे महाकाचार्य। चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था। अब भावी बुद्ध यानी कि बुद्ध की मृत्यु के बाद ऐसा माना जाता है कि भावी बुद्ध जो होंगे वो होंगे मैत्रेय, और क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध धर्म में दिया गया है, या बुद्ध ने दिया गया है कि यह संसार क्षणभंगुर है। इस प्रकार आज की जो वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो में कुछ भी क्वेश्चन अगर आपके मन में होंगे, पूछने वाले हों, तो आपको लगता है कि मैंने गलत बताया या आपको पूछना है, आपको डाउट्स हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।
आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।